नमस्कार, आप देख रहे हैं सुजस का खास बुलेटिन और आपके साथ मैं जुड़ी हूं रीजा। और आज हम बात करेंगे उस ऐतिहासिक शहर की जिसकी विरासत अब देश की सीमाओं को पार कर विश्व भर में अपनी खास पहचान बना रही है। बात कर रहे हैं बूंदी की, जिसे छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शी सोच और मजबूत नेतृत्व के चलते बूंदी की ऐतिहासिक विरासत को संजीवनी मिली है। राजस्थान सरकार की योजनाएं इस दिशा में निर्णायक साबित हो रही हैं। बूंदी की पहचान अब केवल एक ऐतिहासिक शहर के रूप में नहीं बल्कि लाइव विरासत के रूप में सामने आई है। पूरे राजस्थान में बूंदी एकमात्र ऐसा उदाहरण है जहां विरासत आज भी जीवित रूप में देखी जा सकती है। यहाँ के कलात्मक मंदिर, महल, कुंड, बावड़ियां और प्राचीन धरोहरें आज भी वैसी की वैसी संरक्षित हैं जैसे वे सदियों पहले थीं। यह सब कुछ संभव हुआ है मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की उस कार्य योजना के चलते, जिसमें विरासतों को सिर्फ संजोने तक सीमित नहीं रखा गया बल्कि उन्हें दुनिया के सामने जीवंत और आकर्षक रूप में प्रस्तुत करने का काम किया है। भजनलाल सरकार द्वारा इन धरोहरों की मरम्मत, रखरखाव और प्रचार प्रसार को लेकर की गई योजनाएं अब रंग लाने लगी हैं। बूंदी की विरासत को देखने देश विदेश से सैलानी पहुंच रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ की धरोहरें छेड़छाड़ से मुक्त रही हैं, इसलिए इनका मूल स्वरूप आज भी सुरक्षित है। यही वजह है कि विरासत प्रेमियों और शोधकर्ताओं के लिए बूंदी एक अनमोल धरोहर के रूप में उभरी है। बूंदी की स्थापत्य कला ही नहीं बल्कि यहाँ के शैल चित्र भी विश्व स्तर पर चर्चा का विषय बन चुके हैं। आदि मानव काल के दुर्लभ शैल चित्र, जीवन शैली पर आधारित चित्रण और 2500 वर्ष पूर्व के कृष्ण बलराम परिवार के चित्र यहाँ की विरासत को अद्वितीय बनाते हैं। राज्य सरकार द्वारा कृष्ण गमन पथ योजना के तहत इन शैल चित्रों को विशेष महत्व दिया गया है और यह योजना राजस्थान के धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को नया आयाम दे रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि बूंदी की हर छोटी बड़ी विरासत को संरक्षित किया जाए और उसका प्रचार प्रसार इस तरह से किया जाए कि यह विश्व मानचित्र पर एक नई पहचान स्थापित कर सके। ये कहना गलत नहीं होगा कि बूंदी की यह पहचान अब पूरे राजस्थान की सांस्कृतिक ताकत बनती जा रही है। बूंदी जिले के भीलत झरना, नवल सागर, तारागढ़ किला, कमलेश्वर महादेव मंदिर, जैत सागर झील, रानी जी की बावड़ी, 84 खंभों की छतरी, शिकार बुर्ज जैसे ऐतिहासिक स्थल न सिर्फ स्थानीय विरासत का प्रतिनिधित्व करते हैं बल्कि राजस्थान की समृद्ध संस्कृति और शौर्य गाथा को भी जीवंत रूप में प्रस्तुत करते हैं। इन धरोहरों के संरक्षण और विकास के लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने जो योजनाएं शुरू की हैं, वे बूंदी के लिए एक वरदान साबित हो रही हैं। विश्व विरासत दिवस जो है वो सिर्फ अपने शहर, अपने प्रदेश, अपने देश नहीं, पूरे विश्व की जो विरासत है उसको याद करना, उसको संजोना और आने वाली पीढ़ियों तक उसको पहुंचाना, इसके लिए सभी देशों की सरकार और जो यूनेस्को है इसने इसका अवलोकन किया और आज हम बूंदी में विश्व विरासत दिवस 2025 का जो अवसर है इसको मनाया जा रहा है, जिसके अंदर कई स्कूलों के बच्चे हैं जिन्होंने एक पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिससे उनको बूंदी की विरासत, बूंदी का हेरिटेज, बूंदी के कल्चर की जानकारी मिले और जो यंग बच्चे हैं स्कूल के, ये आने वाली पीढ़ी, इस देश की पीढ़ी है। तो मैं चाहता हूँ बूंदी राज परिवार की तरफ से उनको विरासत और बूंदी के हेरिटेज के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिले। जिस तरीके से राज्य सरकार और देश की सरकार ने राजस्थान और सिर्फ राजस्थान नहीं, बूंदी और हाड़ौती संभाग को विश्व टूरिज्म के प्लेटफॉर्म पे जिस तरीके से प्रोत्साहन दिया है, मैं चाहूंगा कि आने वाले टाइम पे भी वैसे ही उनको बूंदी की विरासत को प्रोत्साहन मिले ताकि पूरे भारत और पूरे विश्व को बूंदी की हेरिटेज के बारे में जानकारी मिले और ये जो हेरिटेज है ये आगे से आगे बढ़ती रहे ताकि हमारा समाज और जो जनता है उसको विरासत से रूबरू हो और इसका डेवलपमेंट भविष्य के लिए। विरासत की यह गूंज केवल स्थापत्य कला और शैल चित्रों तक सीमित नहीं है बल्कि इन स्थलों पर होने वाले आयोजन, सांस्कृतिक उत्सव और पारंपरिक कार्यक्रमों ने भी इन विरासत को लाइव बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई है। पर्यटकों को इन कार्यक्रमों के माध्यम से न केवल इतिहास को समझने का मौका मिलता है बल्कि वे राजस्थान की मिट्टी से जुड़ाव भी महसूस करते हैं। बूंदी को छोटी काशी कहा जाता है और इसकी गहराई में मौजूद धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक परतें इसे एक
एक अद्वितीय शहर बनाती हैं। सरकार के प्रयासों से यह विरासत अब केवल पुस्तकों और इतिहास तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह लोगों की आंखों के सामने सजीव रूप में देखी जा सकती है। राजस्थान की यह भूमि अब अपनी विरासत के बल पर विश्व मंच पर चर्चा का केंद्र बन चुकी है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने यह भी स्पष्ट किया है कि राज्य की हर विरासत को संरक्षित करना और उन्हें विश्व स्तर पर पहचान दिलाना उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले समय में बूंदी जैसे अन्य शहरों की विरासतों को भी इसी तरह जीवंत बनाने के लिए विशेष योजनाएं लाई जाएंगी, ताकि प्रदेश की सांस्कृतिक समृद्धि को नई ऊर्जा मिल सके। सरकार की इस सोच का असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। बूंदी जैसे शहर जो पहले पर्यटन मानचित्र पर उतने प्रमुख नहीं थे, आज विदेशी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन चुके हैं। इससे न केवल स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं, बल्कि क्षेत्र की आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो रही है। बूंदी की यह कामयाबी सिर्फ धरोहरों के संरक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की उस प्रतिबद्धता का प्रमाण है जिसमें वे हर क्षेत्र में राजस्थान को अग्रणी राज्य बनाना चाहते हैं। उनकी सरकार की नीतियां न केवल सांस्कृतिक विरासत को सहेजने में कारगर हैं, बल्कि यह प्रदेश की पहचान को भी वैश्विक स्तर पर मजबूती से प्रस्तुत कर रही है। आज के इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों और जानकारियों के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।